to RP classes. To get our regular videos, notifications, subscribe to our channel and press the bell icon. और आपको हर एक वीडियो लेक्चर की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी. सो स्टे लिंक्ड. ओके, सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. आज हम करने वाले हैं बेसिक कैलकुलेशन में स्क्वायर्स, क्यूब्स और उनके क्वेश्चंस. ठीक है, तो बेसिक कैलकुलेशन के अंदर आपके क्या आ जाता है गाइस? इसमें आ जाएंगे आपके मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स, इसके अलावा स्क्वायर्स एंड क्यूब्स. ऑलराइट, अब देखिए हमने तीन चीज़ें करनी है, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स. ठीक, अब सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ते हैं. मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स के अंदर कुछ ऐसे रेपिटेशन वाले नंबर्स हैं जो बार बार क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आते ही आते हैं एग्जाम्स में. सिंप्लीफिकेशन या फिर एल्जेब्रा या फिर आपके बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे नंबर्स रेपिटेडली देखने को मिलते हैं. तो वो वाले नंबर्स की कुछ ट्रिक्स बनी हुई हैं, वो ट्रिक्स हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. तो मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करते हैं. मल्टीप्लिकेशन में आपके कुछ नंबर्स हैं जो रेपिटेडली आपसे पूछे जाते हैं मल्टीप्लिकेशन की कैलकुलेशन करने के लिए. ओके, ये सिंपल क्वेश्चन तो ऑब्वियसली नहीं आएगा. ये नॉर्मली सिंप्लीफिकेशन के अंदर या जैसे मेंसुरेशन हो गया, इस तरह की टॉपिक्स जिसमें कैलकुलेशन आपको मल्टीप्लिकेशन जो है वो ज़्यादा करनी पड़ सकती है, उसमें आपको ये क्वेश्चन जो हैं वो ये नंबर्स जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं. अब कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? एक तो हो गया 25, 125, 9, 99, 999 एंड सो ऑन. इससे ज़्यादा नाइन्स भी हो सकते हैं. एंड 11. ठीक है, इनकी कैलकुलेशन आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है. तो इसको स्टार्ट करते हैं. आप कैसे करना है? फर्स्ट है 25. अब देखिए, मान लीजिए आपको 32 इंटू 25 दे रखा है. ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 25 को 100/4 में कन्वर्ट कर लेंगे, बिकॉज 100/4 का रिजल्ट भी 25 ही निकलता है. राइट, तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है? 32 इंटू 100/4, सीधे हमारा आंसर आ गया 800. ठीक, इसी क्वेश्चन अगर और कुछ आ जाए 48 इंटू 25, तो अगेन हम कर सकते हैं 48 इंटू 100/4, इट विल बी 12. तो 1200 आपका आंसर आ गया. ठीक है, तो इस तरीके से इस ट्रिक को जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा और भी तरह के नंबर्स होंगे इसी में, जैसे 32 है, 48 है, ये तो ऐसे नंबर्स हैं जो 4 के टेबल में आ रहे हैं. तो कुछ ऐसे नंबर्स जो 4 के टेबल में ना आ रहे हो, उसके साथ हम कैसे सॉल्व करेंगे. देखिए, मान लीजिए आपको नंबर दे रखा है 325 इंटू 25. तो अब क्या करना हमने, 325 इंटू 100/4, 4 8 32, 5 है तो 4 1 4, 0.1 पीछे बच गया तो 1 0 होगा, मीन्स 4 2 8, फिर 2 पीछे बच गया तो 4 5 20. तो अब आप देख सकते हैं 81.25 इंटू 100. पॉइंट्स जो हैं वो 0 0 के साथ, दोनों जीरोस के साथ कट गए, तो आपका आंसर आ गया 8125. क्लियर है? इस तरीके से आपने और क्वेश्चंस करने. ये था 25 के लिए. अब नेक्स्ट है 125 के लिए. ठीक है, अब जैसे 25 को 100/4 लिख सकते थे, वैसे ही 125 को हम 1000/8 लिख सकते हैं. ऑलराइट, अब अगेन अगर आपको आ गया 32 इंटू 125, राइट, तो क्या कर देंगे, 32 इंटू 1000/8, तो डायरेक्ट आपका 4000 आंसर आ जाएगा. क्लियर है? इसी की जैसे अब मान लीजिए आपको 142 इंटू 125 आ चुका है, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे. और फिर उसके बाद पॉइंट हमारा यहाँ पे लग गया था 8 7 56, और फिर 4 बचे होंगे तो 8 5
40। तो आपके 2 पॉइंट्स जो हैं वो 2 ज़ीरोज़ के साथ कट हो जाएंगे, तो 1775 आपका आंसर होगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपने इस ट्रिक को अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड नंबर आ जाता है आपका 11। ठीक है, 11 का आपका अलग अलग तरीके रहेंगे, अलग अलग नंबर्स डिजिट्स के साथ। ठीक है, जैसे आपको डबल डिजिट दे रखा है 32 इंटू 11। 32 इंटू 11 में आपने क्या करना है, ऐसे तो नॉर्मली अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 11 2 3 2 3 3 5 2 इस तरीके से आंसर आ जाएगा। बस इसमें वो चीज़ें लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है जो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में हम लिखेंगे 3, एंड में लिखेंगे 2, 3 + 2 5 आंसर। ठीक है, तो जहाँ से हमें टाइम बचता हुआ दिखे हम ज़रूर बचाएंगे। ऑलराइट, अब इसी में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए 3 2 1 इंटू 3 2 से ही ले लेते हैं। अब जैसे 3 2 जो हमने लिया था इंटू 11 के लिए, उसका आपको आंसर जो है वो सिंगल डिजिट में मिल रहा था। क्या किया था हमने, 32 इंटू 11 3 2 इन दोनों को ऐड करके हमारा सिंगल डिजिट आंसर आ रहा था। अब कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका इस तरीके से ऐड करके डबल डिजिट आंसर आता है, जैसे कि 65। राइट, अब स्टार्टिंग में हम लिखेंगे 6, एंड में 5, 6 + 5 कितना होगा 11, 1 यहाँ पर 1 कैरी चला जाएगा, तो 715 विल बी योर आंसर। ऑलराइट, एक और इसी के साथ देख लेते हैं 79 इंटू 11। स्टार्टिंग में 7, एंड में 9, 7 + 9 कितना होगा 16, 6 यहाँ 1 कैरी, 869 विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से आपका डबल डिजिट जो है वो 11 के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है। तो ट्रिपल डिजिट किस तरह से करना है वो देखते हैं। अब अगर आपको नंबर आ जाए, क्या कोई ऑड नंबर ले लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमने डबल डिजिट किया था, ट्रिपल डिजिट ले लेते हैं, जैसे 729 इंटू 11। ठीक है, अब 729 किस तरह से करेंगे, अगेन मेथड यही है, स्टार्टिंग में 7, एंड में 9। अब आप देखिए ये ब्रैकेट्स कितने बन रहे हैं, 1 और 2। हम भी 2 डैशेस जो हैं इन दोनों के बीच में बना लेंगे, मतलब 2 ब्लैंक्स जो हैं वो इनके बीच में आएंगे। अब इनको फिल किस तरह से करना है, इस नंबर को पीछे से ऐड करके 9 + 2 11, 11 का 1 यहाँ 1 कैरी चला जाएगा, 7 + 2 9। ऑलराइट, अब ऐड कर दीजिए 9 1, 9 + 1 10, 0 यहाँ 1 कैरी, 8019 विल बी योर आंसर। क्लियर। अब इसी के जैसा मान लीजिए 6 2 3 इंटू 11 दे रखा है आपको, तो स्टार्टिंग में 6 3 2 बन रहे हैं, तो 1 2 3 2 5 2 and 6 8, तो 6853 आंसर। तो ये आपकी ट्रिक रहेगी 11। ऑलराइट, अब इसमें आपको 4 डिजिट का क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे कि 6853 को ही अगर आपने 11 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले लिखेंगे 6 देन 3। अब देखिए 1 2 3 ये आपके ब्लैंक्स जो हैं कितने होंगे, 1 2 and 3। 3 + 5 8, 8 + 5 13, 3 यहाँ 1 कैरी, 8 + 6 14, 4 यहाँ, तो 3 8 3 5 7, तो 75383 विल बी योर आंसर। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। ये पोर्शन था आपका 11 से मल्टीप्लिकेशन का। अब आ जाएगा आपका 9 99 999 49 इस तरह के नंबर्स के लिए। अब मान लीजिए हम सबको 9 का टेबल आता है, ये मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप सबको भी 9 का टेबल आता होगा। तो 9 7 सा कितना होता है हमारा 63। ठीक, तो इसी चीज़ को अगर हमने ट्रिक से करना हो तो क्या करेंगे, 9 से एक नंबर क्या है 7, 9 से मल्टीप्लाई कौन सा नंबर हो रहा है 7, तो 7 से एक डिजिट जो है वो हम कम ले लेंगे। 7 से एक डिजिट कम क्या होगा 6, वो हमने लिख लेना 9 के नीचे। ठीक है, 9 - 6 3 आंसर। ऑलराइट, 9 इंटू 8, 8 से एक डिजिट कम लेना 7, 9 के नीचे लिख दिया, 9 - 7 2। तो ये इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर 99 आ जाए तो अब देखिए 99 इंटू 77 आ गया। ठीक है, तो ट्रिक क्या थी, 77 से एक डिजिट कम ले लेंगे, कितना 76,
राइट। तो 99 में से 76 को हमने माइनस कर देना, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 7 2, ये जो 2 3 है ये हम 7 6 के आगे लिख देंगे, तो 7 6 2 3 विल बी आवर आंसर। ऑल राइट, उसके बाद एक और देख लेते हैं इसी के साथ का, 999 इंटू 382, ठीक है। तो एक डिजिट कम ले लीजिए, 381 माइनस करके कितना आ जाएगा 816, तो 618, 381 विल बी योर आंसर। ऑल राइट, ये रहेगा आपका ट्रिक 9 999 99 49, चाहे जितने भी 9 आ जाए उन सब के लिए आपका यही जो है वो मेथड रहने वाला है। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं, ये आ जाते हैं हमारे क्यूब्स। ऑल राइट, अब क्यूब्स में क्या रहेगा, क्यूब्स में आपको याद करने की ज़रूरत है 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स, ठीक। 1 से 10 तक के क्यूब्स हमने याद करके रखने, लिख भी लेते हैं साथ में। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब कितना होता है गाइस 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब हो जाएगा आपका 216। ऑल राइट, फिर 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब हो जाएगा आपका 512, 9 का क्यूब 729 एंड 10 का क्यूब 1000, ठीक है। ये हो गया आपके क्यूब्स। अब 1 से लेके 10 तक के ये तो क्यूब्स ही थे, इसके बाद के जो नंबर्स हैं उनके अगर क्यूब्स निकालने होंगे तो हम अपनी काउंटिंग जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। काउंटिंग में 4 हिस्सों को किस तरीके से डिवाइड करेंगे, एक काउंटिंग हो जाएगी आपकी वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होंगे, स्टार्ट बाय 1, एक नंबर हो जाएंगे जो एंड बाय 1 होंगे, देन कुछ नंबर्स जो सेम है जैसे 22 33 44, स्टार्ट बाय 1 जैसे 12 13 14 और 19 तक की सीरीज, एंड बाय 1 21 31 41 51 एंड सो ऑन, सेम नंबर्स 11 22 33 44, और उसके बाद आ जाता है डिफरेंट नंबर्स, ठीक है। अब डिफरेंट नंबर्स जो हैं, डिफरेंट नंबर्स आपकी क्या बताएंगे, इसमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे, वो नंबर्स जो पहले 3 कैटेगरीज में फॉल नहीं कर रहे। ऑल राइट, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को अज्यूम करके चल रहा है। फिर उसके बाद आपकी ट्रिक्स जो है वो हम देखते हैं। अब हम करते हैं क्यूब्स को सॉल्व, ठीक है। 1 से लेके 10 तक की क्यूब्स हमने पढ़ लिए, ठीक है। उनको याद रखना है आप लोगों ने जब भी हमने ये वाली कैटेगरीज हमने सॉल्व करनी है। ऑल राइट, तो फर्स्ट कैटेगरी है आपकी वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, राइट। अब स्टार्ट बाय 1 में क्या होगा, मान लीजिए आपको दे रखा है 12 का क्यूब निकालना है आपको, ठीक है। तो इन सभी जितनी भी हमारे पास कैटेगरीज होंगी इन सब के लिए एक कॉमन चीज़ सभी में होगी कि आपको 4 ब्लैंक्स जो हैं वो फिल करने हैं। ऑल राइट, ये 4 ब्लैंक्स आपने स्टार्टिंग में बनाने हैं, उसके बाद आपका जो है वो मेथड सबके लिए सेम रहेगा। ओके, अब देखते हैं फर्स्ट, ये 4 ब्लैंक्स भरने का जो आपका मेथड है ये चारों कैटेगरीज में अलग अलग होगा। ऑल राइट, जो स्टार्ट बाय 1 है उसके लिए क्या मेथड है, 1 2, ये 1 2 कहाँ से लिया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है 12 का क्यूब निकालना है, ठीक है। तो 12 का ही 1 और 2 हमने पहले यहाँ लिख दिया, देन 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, देन 2 का क्यूब क्या होता है 8, वो इस तरीके से आपके 4 ब्लैंक्स भर गए, ठीक है। अब हम कुछ टाइम के लिए फर्स्ट एंड लास्ट वाले को इग्नोर करके जो आपके मिड टर्म्स हैं यानी कि 2 और 4 इनका डबल कर देंगे। तो 2 का डबल क्या होता है 4, 4 का डबल क्या होता है 8। ऑल राइट, अब इसको ऐड कर दीजिए, 8 8 + 4 12, 12 का 2 यहाँ पर आएगा, राइट। उसके बाद 1 यहाँ चला गया कैरी, राइट। 4 2 6 + 1 7 1, तो 1728 इज द क्यूब ऑफ 12। ऑल राइट, ये इस तरीके से आपने स्टार्ट बाय 1 के लिए क्यूब्स सॉल्व करने हैं। एक और कर लेते हैं 13 का। अब मान लीजिए आपको 13 का क्यूब दिया है, तो अगेन 4 स्पेसेस बनाएंगे, पहले लिख लिया 1, देन 3, 3 का स्क्वायर 9 एंड 3 का क्यूब विल बी 27।
अब 27 में 2 और 7 की अलग अलग स्पेसेस नहीं होंगी, 27 को एक ही ब्लैंक में हमने फिल करके रखना है। ऑलराइट, जो सेंटर वाला है उनका डबल कर देना है, 3 का डबल इज 6 एंड 9 का डबल इज 18। अब एडिशन किस तरीके से होगी गाइज, 27 है, 27 का 7 यहाँ होगा एंड 2 कैरी चला जाएगा। ऑलराइट, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 9 29, 9 2। याद रखिएगा इस चीज़ को आपने अलग अलग ऐड नहीं करना है, आप इकट्ठा ऐड करेंगे। जैसे 18 प्लस 2 प्लस 19, इसको पहले से ही इस तरीके से ऐड कर लीजिए, जो आंसर आएगा उसका यूनिट प्लस डिजिट आपने यहाँ लिख देना है, और बाकी जितना भी होगा नंबर, चाहे सिंगल डिजिट हो चाहे डबल डिजिट हो, वो कैरी चला जाएगा। ऑलराइट, अब यहाँ पे 29 ऐड करके आया था इसका, तो 9 हमने यहाँ लिख दिया, 2 कैरी चला गया। 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 11, तो 11 का 1 यहाँ 1 यहाँ, तो 2197 इज द क्यूब ऑफ 13। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ये आपकी कैटेगरी थी स्टार्ट बाय 1 के लिए। अब सेकंड कैटेगरी आ जाती है एंड बाय 1 के लिए। ठीक है, वो नंबर्स जो 1 से एंड हो रहे हैं, जैसे कि 21। राइट, अब देखिए पिछले वाले क्वेश्चंस में आपका नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा था, अब एंड हो रहा है, मतलब नंबर को क्या कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया, तो आपका मेथड भी जो है वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगेन 4 ब्लैंक्स आपको फिल करने। 4 ब्लैंक्स में पहले हम कैसे लिख रहे थे, 1 2 देन 2 का स्क्वायर एंड देन 2 का क्यूब। राइट, अब हमें क्या करना होगा, पीछे से स्टार्ट करना होगा, बिकॉज आपका नंबर भी रेसिप्रोकल हो गया। राइट, तो क्या कर देंगे, 1 2 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8। ठीक है, इसके अलावा फिर सेंटर वाला जो है उसका डबल कर देंगे, 4 का डबल इज 8, 2 का डबल इज 4 एंड देन एडिशन 1 6, 12 का 2 यहाँ 1 यहाँ, 9 2 6 1 विल बी योर क्यूब ऑफ 21। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे अगर आपको 41 का क्यूब दिया हो तो क्या करेंगे, 1 2 3 4। राइट, 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64। जो सेंटर वाले हैं उनका डबल कर देंगे, 16 का डबल इज 32, 4 का डबल इज 8। अब 1 8 प्लस 4 12, 12 का 1 यहाँ, सॉरी 12 का 2 यहाँ 1 यहाँ। राइट, अब 16 एंड 32 कितने होंगे, 48, 48 प्लस 1 49, तो 9 यहाँ 4 यहाँ, तो 6 8 9 2 1 इज द क्यूब ऑफ 41। ऑलराइट, इसमें आपको ऑलमोस्ट सारी की सारी सिर्फ एडिशन ही करनी है। ये आपका क्यूब करने का मेथड रहेगा, किसमें, एंड बाय 1 के नंबर्स के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आपकी आ जाती है सेम नंबर्स की। ठीक है, अब सेम नंबर्स में नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 22 11, राइट 33। हम 22 के साथ देखते हैं, सबसे पहले 11 के साथ कर लेंगे। अब 11 में आपका कॉमन नंबर क्या है, 1। 1 का क्यूब क्या रहता है, 1 ही रहता है। ये जो 1 का क्यूब है 1, इसको आप इन 4 स्पेसेस पे लिख लेंगे, दैट्स इट। ठीक है, अगेन 2 नंबर्स का डबल और एडिशन, आंसर। ऑलराइट, तो सबसे ज़्यादा इजी आई थिंक सेम नंबर्स वाला रहता है। तो लेट्स सॉल्व नेक्स्ट वन। अब उसी के जैसा नेक्स्ट करते हैं। 22 मान लीजिए आपको दे रखा है, 22 का क्यूब करना है आपको, तो 22 में कॉमन नंबर है 2, 2 का क्यूब अगर करें तो क्या रहता है 8। ठीक है, तो 8 को हम 4 बार लिख देंगे, 1 2 3 एंड 4, सेंटर वालों का डबल कर देंगे। ठीक है, अब 8 16 प्लस 8 कितना होता है, 16 प्लस 8 इज 24, 4 2, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 2 26, 6 यहाँ 2 यहाँ, तो 10648 इज द क्यूब ऑफ 22। अब क्यूब्स में आपकी लास्ट कैटेगरी आ जाती है डिफरेंट नंबर्स की। ठीक है, अब डिफरेंट नंबर्स में क्या रहेगा, किस तरह के नंबर्स आएंगे, जैसे कि 23 42 56, इस तरीके से, जो बेसिकली आपकी पहले वाली 3 कैटेगरीज में लाई ना करें। ऑलराइट, तो सबसे पहले मान लीजिए आपको 23 दे रखा है, उसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, इसमें आपका एक स्टेप जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 23 का क्यूब दिया हुआ है, 4 स्पेसेस आपको इंक्रीज करनी है। ठीक है, 4 स्पेसेस आपको फिल करनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो
2 जो है इसका क्यूब क्या रहेगा 8, वो हम स्टार्टिंग में लिख लेंगे। जो आपका सेकंड डिजिट है 3, इसका क्यूब क्या रहेगा 27, ये हम एंड में लिख लेंगे। ठीक है, अब 2 और 3 को साइड पे लिख लीजिए। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ठीक है, अब 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा, 9 2 ज़ा 18। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपकी जो है वो वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। आप याद रखिएगा इस चीज़ को हम मल्टीप्लाई करके पहले नहीं लिख सकते, पहले ये वाली चीज़ आएगी और फिर ये वाली चीज़ जो है वो मल्टीप्लाई करके आएगी यहाँ पे। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन रहेगा। अब 4 ब्लैंक्स आपके फिल हो गए हैं। अब जो सेंटर वाले हैं उनका डबल कर दीजिए, 24 और इसका आ जाएगा आपका 36, 7 2, 18 + 2 20, 20 + 36 56, 5 यहाँ, सॉरी 6 यहाँ, 5 कैरी चला जाएगा। अब 12 + 24 आपका कितना होगा, इट विल बी 36, 36 + 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 41। तो 12167 इज़ द क्यूब ऑफ 23। ऑलराइट, ये रहे आपके क्यूब्स के चारों कैटेगरीज के तरीके, और ये डबल नंबर्स के लिए जो है ये यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके क्यूब्स। ठीक है, अब अगर आपसे स्क्वायर रूट्स, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। स्क्वायर रूट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं जब आपको क्या दिए रखे हों, आपको स्क्वायर्स याद हों बेसिकली। ठीक है, एटलीस्ट 10 तक स्क्वायर्स जो हैं वो आपको याद होंगे, तो आप स्क्वायर रूट्स जो हैं वो बहुत इजीली कर सकते हो। ऑलराइट, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 1 से लेके 10 तक आप सबको आता है, ये मान के चलते हैं। मान लीजिए आपको स्क्वायर पूछा रखा है कि 4096 का स्क्वायर क्या है। ठीक है, ये किसका स्क्वायर रूट है, तो हम क्या करेंगे 1 से लेके 10 तक के सारे स्क्वायर्स जो हैं वो लिख लेते हैं। 1 से लेके 10 तक के किस तरीके से, हर एक नंबर के आगे 0 लगा देंगे। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, 40 1600, 50 2500, 60 3600, 70, इट विल बी कितना हो जाएगा ये आपका 4900, 80 6400, 90 8100 एंड 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि 4096 का स्क्वायर रूट क्या है, तो आपने देखना कि ये नंबर जो है वो सभी स्क्वायर्स के बीच में कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कहाँ लाई कर रहा है 60 और 70 के स्क्वायर रूट के बीच में, यानी कि 3600 और 4900 के बीच में, 4900 के बीच में। तो 3600 और 4900 के बीच में आपका 4096 लाई कर रहा है। अब देखिए एंड में इसके क्या है 6, तो कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करके एंड में 6 आता है, एक तो 6 × 6 36, एंड में 6 आएगा। इसके अलावा और कौन सा नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके हमारा 6 आ सकता है, 6 × 6 आपका 36 आ सकता है। इसके अलावा 4 × 4 आपका 16 आ सकता है, यानी इनके एंड में भी 6 आ सकता है। यानी कि इन दोनों के बीच में कोई ऐसा नंबर जिसके एंड में या तो 6 हो या तो 4 हो, मीन्स 66 या फिर 64। अब आपने देखना है कि 4096 किस नंबर के ज़्यादा पास में है, 3600 के पास में है या 4900 के पास में है। अब आपको पता है ये किसके पास में है ज़्यादा, 3600 के पास में। 4900 के साथ इसका 900 या फिर 800 कुछ का डिफरेंस रहेगा, लेकिन 3600 के साथ इसका कितना डिफरेंस है, अप्रॉक्स 500 का। तो जहाँ पे आपका डिफरेंस कम है वही आपका नंबर जो है वो इसका स्क्वायर रूट रहेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पास में नंबर कौन सा रहेगा इसका 64, तो 64 इसका क्या रहेगा स्क्वायर रूट। ऑलराइट, एक और देख लेते हैं नंबर, जैसे आपको दे रखा हो 841। अब 841 इस पूरी सीरीज़ में कहाँ लाई कर रहा है, अब आप देख सकते हैं 400 एंड 900 में, यानी कि 20 और 30 में कोई ऐसा नंबर है जहाँ पे जिसका 841 इसका स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो किन को मल्टीप्लाई करके आपका एंड में 1 आता है, 9 × 9 81, तो एंड में 1 यहाँ आ रहा है, प्लस 1 × 1 1, एंड में 1 आएगा।
यानी कि इसका नंबर कौन सा हो सकता है, 21 या फिर 29, राइट। अब आप देखिए 900 के पास है 841 या 400 के पास है, ऑब्वियसली 900 के पास, इसलिए 29 जो है वो आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका 841 का। ऑल राइट, यही चीज़ें जो है ये भी हमने क्यूब रूट में भी देखनी है, तो देखते हैं कैसे करना। अब अगेन क्यूब रूट में भी हम 1 से लेके 10 तक के जो क्यूब्स हैं वो लिख के रख लेंगे अपने पास, 10 से लेके 100 तक के जो क्यूब्स हैं बेसिकली। 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, 20 का क्यूब हो जाएगा आपका 8000, 30 इट विल बी 27,000, 40 का क्यूब हो जाएगा आपका 64,000, 50 का क्यूब हो जाएगा 125,000, राइट। 60 का क्यूब हो जाएगा 216,000, 70 का क्यूब विल बी 343,000, 80 का क्यूब 512,000, 90s क्यूब 729,000 और 100 का क्यूब आपका हो जाएगा 100 लाख। ये आपका क्या आ जाएगा, आपका क्यूब्स आ गए हैं सारे, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए आपको क्वेश्चन में क्या पूछ लिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया उन्होंने कि रूट आपने बताना है 12167 का, ठीक है। तो स्क्वायर रूट आप देखिए 12167 किस में लाई कर रहा है, 12167 जो है वो कहाँ लाई कर रहा है 40 एंड नहीं एक सेकेंड, 12167 आपका लाई कर रहा है 20 एंड 30 में, राइट। 8000 से बड़ा है लेकिन 27,000 से छोटा है, राइट। अब देखिए इसके एंड में क्या है 7, यानी कि आपके 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो एंड में क्या है 7, तो हमें 7 ही चाहिए था, राइट। और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और एंड में 7 आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब है 23 आपका क्या है, इसका क्यूब रूट रहेगा। ऑल राइट, तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। एक और देख लेते हैं। अब आपको एक नंबर मान लीजिए दे रखा है 493039, इसका आपको क्यूब रूट निकालना है, माफ कीजिएगा। इस तरह से आपको क्यूब रूट पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्यूब रूट आपका ये आप नंबर देख लीजिए अब इस पूरी सीरीज में कहाँ लाई कर रहा है, तो ये लाई करेगा 70 और 80 के बीच में, राइट। तो इसके एंड में क्या है 9 है, और 9 हमारा किसको मल्टीप्लाई करने के बाद एंड में आता है, 9 हमारा आता है 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद, राइट। 9 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 बार तो हमारा 729 आता है ना, तो इसका मतलब 70 और 80 के स्क्वायर क्यूब रूट में हमारा कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, मीन्स 79 अगर नंबर होगा तो इसका ये क्यूब रूट होगा, ठीक है। तो 79 क्यूब रूट रहेगा इस नंबर का। ऑल राइट, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट्स, प्लस इनके जो क्वेश्चंस हैं वो आज हम शाम की वीडियो में जो है वो अपलोड करेंगे प्लस डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। प्लस इसकी जो वीडियो इसकी जो आपको PDF वगैरह है ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, और आगे भी हमारे जो लेक्चर्स हैं वो अब PS PCL के लिए जो है वो हम कॉन्टिन्यूटी में रखेंगे, तो प्लीज़ स्टे लिंक्ड। ऑल राइट, and good luck.